आ गए। रहा नहीं जा रहा, मतलब बिल्कुल सबर नहीं है ना कि अगर चलो ठीक है थोड़ा लेट देख लेंगे वीडियो तो काम चल जाएगा। अरे भैया क्यों, आज तो आखिरी दिन है भैया ट्रांसफर विंडो का। भाई मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ कोई वीडियो बनाते हुए। मैं इतना खुश तो शायद तब तब भी नहीं हुआ था जब रोनाल्डो आ रहा था जितना मैं आज के दिन हूँ। भाई क्योंकि आज फाइनली ये सर से जो संकट है ना कि भैया रोनाल्डो का क्या होगा, डॉनी वेंड वो फ्रेंकी डियोंग आएगा नहीं आएगा, रोनाल्डो नेपोली जाएगा, रोनाल्डो चेल्सी जाएगा, रोनाल्डो स्पोर्टिंग जाएगा, रोनाल्डो कहाँ जाएगा। भाई आज से ये सारी सरदर्दी जनवरी तक तो ख़त्म हो जाएगी एटलीस्ट, क्योंकि आज है भाई आखिरी दिन ट्रांसफ़र विंडो का। और आज के बाद सुकून की नींद सोऊंगा मैं, ना रात भर जागकर मुझे ये देखना पड़ेगा कि अरे किसका ट्रांसफ़र लिख कहाँ आया है। जो होगी बात वो अपन सुबह उठ के देख के बना के वीडियो अपलोड कर देंगे। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है आज दो पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आज तो एक डेडलाइन डे का दिन है। दूसरी चीज़ आज यूनाइटेड वर्सेस लेस्टर का मैच भी है। अब देखो कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना एरिक टेन हैग की, भाई वो बहुत ही शानदार थी। आई थिंक एरिक टेन हैग ने जितनी भी अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दी हैं उसमें वो ब्लंटली आंसर करके आए हैं सारे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे, स्पेसिफिकली जितने भी उनसे ट्रांसफर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड सबको पता है कि रोनाल्डो के फ्यूचर के राउंड इतनी अनसर्टिनिटी है, लोग सुनना वही चाहते हैं, लोग लिखना वही चाहते हैं, लोग बोलना वही चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात थी आज उनके सामने रोनाल्डो के जो क्वेश्चंस थे वो पुटअप किए जाने थे और वो पुटअप किए गए। एरिक टेन हैग ने एक एक रोनाल्डो से रिलेटेड क्वेश्चन का बहुत ही बखूबी आंसर दिया। और जितने भी बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि इज़ रोनाल्डो हैप्पी, तो उन्होंने क्लियरली बोला कि अगर नहीं होता हैप्पी तो शायद अभी तक आप उसको यूनाइटेड में देख नहीं रहे होते। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोला कि क्या रोनाल्डो अडेप्ट कर पाएंगे। तो एरिक टेन हैग का बहुत ही प्लेन एंड सिंपल आंसर था कि उसने अपनी पूरी लाइफ अडेप्ट किया है, ठीक है ना। और वो अगर आप ट्रेनिंग देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना यूज़फुल है और कितना केपेबल है नए सिस्टम में अडेप्ट करने की। एज इज़ जस्ट अ नंबर फॉर हिम व्हेन इट कम्स टू अडेप्टेबिलिटी, क्योंकि उसने पूरी लाइफ क्या किया है। स्पोर्टिंग से जब यूनाइटेड आया तब अडेप्ट किया, यूनाइटेड में डेवलप होकर जब मैड्रिड गया तब अडेप्ट किया, मैड्रिड से जीत कर जब यूवेंटस गया तब अडेप्ट किया, और लास्ट ईयर यूवेंटस से आया जब वो यूनाइटेड वापस तब अडेप्ट किया। और बेसिकली एक ही सीज़न के अंदर 3 डिफरेंट मैनेजर के अंडर्स खेला, पहले ओले, फिर कैरिक और फिर उसके बाद रेनियक। तो भाई अडेप्टेबिलिटी का इशू तो कभी रोनाल्डो के साथ रहेगा नहीं, ठीक है ना। बेसिकली इस पॉइंट ऑफ टाइम तक रोनाल्डो इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। अब रातों रात कोई चीज़ हो जाए मुझे नहीं पता, रात में जब हम स्ट्रीम करने बैठें तब तक कोई एक घटना घट जाए तो आई डोंट आई कांट प्रिडिक्ट बेसिकली, ठीक है ना। उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता अभी। बट यहाँ पर पॉसिबिलिटी रोनाल्डो के रुकने की यूनाइटेड में अब आई थिंक 99% हो गई है। 1% आउटसाइड चांस है दैट रोनाल्डो माइट लीव। बट भाई रोनाल्डो के अलावा भी बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे जिनके साथ हमारा नाम जोड़ा जा रहा था, बहुत सारे डील्स ऐसे थे जो कि हमारे साथ होने वाले थे, ठीक है ना। हवाई चल रही थी उनके बारे में। बट डेस्ट का ईयरवीगो हो गया आपके एसी मिलान के लिए, तो डेस्ट तो नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज़ भाई फ्रेंकी डियोंग का भी केस थोड़ा सा डगमगा रहा है, और फ्रेंकी डियोंग के केस में वापस से रीइग्नाइट करने की कोशिश कर रही है अपना इंटरेस्ट चेल्सी। क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे वो जॉर्डी अल्बा को जाने दे रहे हैं लोन पर, और उन्होंने 10 को भी लोन पर भेजा है। तो बेसिकली अगर उनके पास ऑफर आएगा फ्रेंकी डियोंग को सेल करने का, और फ्रेंकी डियोंग अब अगर इंटरेस्टेड होंगे तो हो सकता है कि चेल्सी हासिल कर ले फ्रेंकी डियोंग को। लिवरपूल का भी नाम आया है, बट आई डोंट थिंक लिवरपूल इतना पैसा देने को तैयार है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड भाई मैं तो पता नहीं, मुझे पता है जब ये चेल्सी के और लिवरपूल के रूमर्स आए ना तब मुझे लग रहा है कि शायद यूनाइटेड वापस से कूदे इस रेस में। बेसिकली हमारी विंडो कंक्लूड हो गई है, हमारी इस विंडो में अब और कुछ बचा नहीं है। रोनाल्डो का ना जाना ही रीज़न है कि क्यों यूनाइटेड जाकर मार्केट में नंबर 9 लेकर नहीं आया। और उनको शायद बहुत पहले से इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी थी, तभी वो मार्केट में किसी नंबर 9 के लिए सीरियसली गए नहीं। उन्होंने मताइस कुनिया के लिए अप्रोच किया था, मना हुआ, उसके बाद उन्होंने किसी नंबर 9 को टारगेट ही नहीं किया। ओबामयांग की भी जो न्यूज़ आ रही थी वो ऐसा कोई खासी डेवलपमेंट थी नहीं उन न्यूज़ में, या फिर कोई रियलिस्टिकली अगर मैं अप्रोच देखूं तो यूनाइटेड ने ऐसा किया नहीं था। बट बेसिकली यार आज का दिन काफ़ी क्रूशियल भी है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र विंडो वाला जो सीन है उसी से रिलेटेड अब हमें रोनाल्डो के ट्रांसफ़र पर भी क्लैरिटी मिलेगी जब रोनाल्डो लेस्टर गेम में इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। देखो अभी आपको पता है कि एंटनी मार्शल इज़ इंजर्ड, और एंटनी मार्शल के बारे में कल टेन हैग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी है कि इस वीक के लिए कंफर्म इंजर्ड है, बट मतलब अभी हाल फिलहाल में उनका वापस आना तय नहीं है।
तो इस केस में आपके पास स्ट्राइकर पोजीशन पे कौन से प्लेयर्स बचे? रोनाल्डो एंड रैशफोर्ड। नाउ रोनाल्डो पिछले 2 गेम से लगातार बेंच हो रहा है, ठीक है ना, और ये गेम आपका प्रॉपरली अगर मैं बात करूं तो आपका मतलब इसमें मिड वीक आ रहा है, उसके बाद आर्सेनल को आपको खेलना है जाके वीकेंड पे, फिर 8 तारीख को आपको खेलना है यूरोपा लीग में। तो ये गेम रोनाल्डो पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर एरिक टेन हैग हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये बोल रहे हैं दैट ही इज़ इन आवर प्लान्स, वी बोथ आर ऑन सेम पेज, यू नो, ही वांट्स टू स्टे, आई वांट टू वर्क विद हिम। नाउ दिस इज़ द टाइम टेन हैग नीड्स टू प्रूव दिस बाय टीम सिलेक्शन। क्यों मैं टीम सिलेक्शन पे सवाल खड़े कर रहा हूँ? बिकॉज रैशफोर्ड अदर देन दैट गोल अगेंस्ट लिवरपूल, साउथहैम्पटन के अगेंस्ट रैशफोर्ड ने कुछ भी नहीं किया। बेसिकली ही वॉज, अगर मैं बात करूँ, ही वॉज वन ऑफ आर वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच अगेंस्ट साउथहैम्पटन। बट I don't know what is going to be the team selection, but I want Ronaldo to be there rather than watching Rashford, a frustrated Rashford, क्योंकि when he is not scoring he is a frustrated lad on the pitch, और वो चीज़ मैं नहीं देखना चाहता ना। जो भी लोग पूछेंगे कि एंटनी खेलेगा नहीं खेलेगा आज की गेम में, भाई एंटनी तो नहीं खेलने वाला। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, आई विल बी शॉक्ड भाई, आई लिटरली विल बी शॉक्ड अगर मैकटोमिने स्टार्ट करता है अहेड ऑफ कैसेमीरो। मतलब मैं अपना सर क्या करूं, मतलब मैं बाल नोचने लगूंगा अपने अगर ये हो गया आज तो। क्योंकि देखो लेस्टर क्या करती है, लेस्टर पूरा गेम अगर मैं लेस्टर का देखूं, दे प्ले ऑन सेकंड बॉल्स, ठीक है ना, वो सेकंड बॉल्स जीतते हैं, वो काउंटर करते हैं, और हर बार उन्होंने हमेशा हमें जब रिजल्ट नहीं लेने दिया है तब तो हमें ऐसे ही रोका है। और पिछले 4 गेम से वो अनबीटन है, 2 जीते हैं, 2 ड्रॉ करे हैं उन्होंने हमारे अगेंस्ट। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि लेस्टर की ये साइड जो कि 20th पोजीशन पे बैठी हुई है, हमारे पास एक परफेक्ट मौका है इनकी विनिंग स्ट्रीक जो हमारे अगेंस्ट चल रही है, या अनडिफीटेड स्ट्रीक जो हमारे अगेंस्ट चल रही है, उसको रोकने का। और लास्ट ईयर यही फिक्चर था जब हम 4-2 से हारे थे। द मैनेजर वॉज ओले गनर सोल्शायर, और हम ये मैच बुरी तरीके से रौंदे गए थे। हम पूरे मैच में कहीं नहीं थे, उन्होंने सेकंड बॉल जीती, उन्होंने काउंटर किया हमें, और हम वाइड ओपन हो गए थे। साउथहैम्पटन के अगेंस्ट बहुत अलग गेम था हमारा जो लिवरपूल के अगेंस्ट हमने खेला था, बट अप्रोच एक तरीके से सेम ही था, हिट देम ऑन द काउंटर। और आप क्या करो, आप बेसिकली एरियल डुअल्स जीतो। तो यूनाइटेड ने एरियल डुअल्स तो डोमिनेट किए, लेकिन ग्राउंड डुअल्स डोमिनेट नहीं कर पाए। लेस्टर के अगेंस्ट अगर आपको जीतना है तो सबसे पहली चीज़ तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनके इस करंट रन ऑफ फॉर्म का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि वो सबसे ख़राब सिचुएशन में भी अंडर ब्रेंडन रॉजर्स, जब से रॉजर्स आए तब से इससे ज़्यादा ख़राब मैंने हालत देखी नहीं है लेस्टर की। उसके अलावा भी वो लीग के बॉटम पे है, तो उनको बाहर निकलने के लिए भी और ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। और अभी उनका मेडिसन छोड़कर कोई और प्लेयर परफॉर्म कर नहीं रहा है बेसिकली, एंड क्योंकि उन्होंने भी रिसेंटली फफाना भी खोया है, तो उनकी डिफेंस लाइन में भी ऑप्शंस कम है। तो आपके पास ये बहुत ही सटीक मौका है जब आप लेस्टर से इस चीज़ का बदला ले सकते हो जो लास्ट ईयर उन्होंने किया था। ऑल्सो आपने बहुत टाइम के बाद 3 गेम लगातार जीतने की ये एक तरीके से आप कह सकते हो एक अपॉर्चुनिटी हासिल की है। लास्ट ईयर के दिसंबर के महीने के बाद से अभी तक यूनाइटेड लगातार 3 गेम नहीं जीती है। अभी हमने लिवरपूल को हराया, फिर हमने साउथहैम्पटन को हराया। नाउ वी नीड टू डिफीट लेस्टर अगर हम थोड़ा सा अपने आप को रेलेवेंट बनाना चाहते हैं वापस से, क्योंकि अभी प्रीमियर लीग में हम रेलेवेंट नहीं हैं। ऑल्दो वी डिफीटेड लिवरपूल, ऑल्दो वी डिफीटेड साउथहैम्पटन, बट द मैनर ऑफ विक्ट्री अगेंस्ट साउथहैम्पटन वॉज नॉट सो ग्रेट। हाँ, सबको ये दिखाई दे रहा है कि अभी भैया 6 पॉइंट हो गए हैं यूनाइटेड के। शुरुआत में उन्होंने 4 पॉइंट्स 4 गेम खेल लिए हैं, पहले 2 गेम में 0 पॉइंट थे, बट आज GD इज स्टिल इन नेगेटिव। वहाँ लिवरपूल 9-0 पेल कर कल ही उन्होंने कल का गेम जो है वो ड्रॉ कर लिया, जीत गए वो, ड्रॉ क्यों कर लिया भाई, मैं कैसे भूल सकता हूँ फेवियो कवायो को। उन्होंने जीत लिया अपना गेम, वो 8 पॉइंट पर है। हम अगर आज अपना गेम जीतेंगे तो हम 5th पोजीशन पर आ जाएंगे, अ पॉइंट अबव लिवरपूल। बट हाँ, GD आई डोंट थिंक हमारा पॉजिटिव होगा अभी। लेस्टर के अगेंस्ट आप कितने मारोगे? 2 मारोगे मैक्सिमम, क्योंकि ज़्यादा अभी आपका एंटनी आया नहीं है, तो क्रिएटिव साइड आपकी एक ही है बेसिकली, चाहे सेंचो को राइट खिला लो, चाहे सेंचो को लेफ्ट खिला लो, उसके अलावा कुछ है नहीं। बाकी सप्लाईज जितनी आएंगी वो आपके एरिक्सन और ब्रूनो से आएंगी। अब वो उनको कितनी फ्रीडम मिलती है, सिस्टम क्या रहता है, वो डिपेंड करता है। यूनाइटेड को अगर लेस्टर को हराना है तो उनको लेस्टर से सारी सेकंड बॉल्स जीतनी पड़ेंगी। बेसिकली उन्हें मिडफील्ड की जो बैटल है लेस्टर से वो जीतनी पड़ेगी, क्योंकि डिफेंस आपका अभी लेस्टर से बेटर चल रहा है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर आपकी मिडफील्ड बेटर हो जाती है ना लेस्टर से, तो आपके वादे न्यारे हो जाएंगे और आप आज का गेम जीत जाओगे। देखो सबको पता है कि हम हमेशा लो ब्लॉक टीम से अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, एंड लेस्टर इज़ वन सच टीम जिनको हम ब्रेक कर पाने में काफ़ी मुश्किल का सामना करते हैं।
टीम सिलेक्शन पे मैं रहूँगा तो मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा, ना बैकलाइन में ना गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में। मैं मिडफील्ड में बस एक चेंज करूँगा, मैकटोमिने विल बी आउट और यहाँ पर मैं कैसेमीरो को डाल दूंगा। उसके बाद फ्रंट थ्री में भी आई विल जस्ट चेंज वन थिंग कि मैं रैशफोर्ड को डालूंगा इधर सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पर, और मैं उसको रोनाल्डो को डालूंगा सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे, और रैशफोर्ड को डालूंगा मैं उसको लेफ्ट विंग पे, एंड सेंचो ऑन द राइट। तो आपकी टीम में बैलेंस आ जाएगा बेसिकली। अलग प्रोफाइल के प्लेयर होंगे आपके फ्रंट थ्री में, एक डायरेक्ट है, एक नेचुरल गोल स्कोरर है, और एक आपका क्रिएटर है, और पीछे आपके दो क्रिएटर हैं ही, एरिक्सन और ब्रूनो फर्नांडिस। बट यार पता है ये साइकोलॉजिकल लड़ाई भी होगी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यूनाइटेड ने जिस तरह की विक्ट्री साउथहैम्पटन के केस हासिल की है ना, उससे उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, क्योंकि वो दैट वाज नॉट वन ऑफ देयर फाइनेस्ट परफॉर्मेंस, बट दे ग्राइंडेड आउट दैट रिजल्ट। और अगर आपको आगे चलकर प्रीमियर लीग में टॉप 4 सिक्योर करना है, या फिर आपको एक लंबे रन में कुछ भी जीतना है, तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ रिजल्ट ग्राइंड आउट करने आने चाहिए। क्योंकि कल रात में न्यूकासल वर वेरी गुड, बट वो नहीं कर पाए रिजल्ट ग्राइंड आउट, और ये उनके साथ दूसरी लगातार हफ्ते में हुआ है। पिछली बार उन्होंने मैन सिटी को ऐसे ही लीड लेकर जाने दिया 1 पॉइंट के साथ, और आज तो उन्होंने पूरे 3 पॉइंट गंवा दिए। तो बेसिकली यहाँ पर फोकस की बहुत बड़ी बात होगी कि टीम में जो प्लेयर सिलेक्ट हो रहे हैं वो कितना फोकस्ड होकर खेलेंगे, और मैनेजर खुद कितना फोकस्ड होकर इन प्लेयर्स को मैनेज करेगा आज के गेम के लिए। बेसिकली यार देखो, मैं कभी प्रिडिक्शंस करता नहीं हूँ, बट आई हैव अ गुड फीलिंग दैट वी विल पुट अप अ गुड शो, ठीक है ना। आई कांट से कि वी विल विन, बट वी विल पुट अप अ गुड शो। और यहाँ पर लेस्टर के लिए भी एक वरिंग साइन है, इफ़ दे आर गोइंग टू लूज टुमारोज मैच ऑल्सो, तो हो सकता है इट्स अ गुड बाय फॉर ब्रेंडन रॉजर्स, एंड ब्रेंडन रॉजर्स विल बी सैक्ड। बेसिकली हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ब्रेंडन रॉजर्स के जाने से, बट दिस वॉज द सेम ब्रेंडन रॉजर्स जिसको हम अपनी मैनेजरियल जॉब के लिए कंसिडर कर रहे थे। याद है ना वो रूमर्स, ब्रेंडन रॉजर्स टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड ही सेड कि नो, आई ट्रस्ट माई प्रोजेक्ट दैट आई एम डेवलपिंग एट लेस्टर एंड जस्ट लुक। तो इसीलिए कहता हूँ कि वक्त का भरोसा नहीं कब पलट जाए, और इसीलिए मैं प्रेडिक्शन नहीं दे रहा रोनाल्डो के फ्यूचर को लेकर कि वो यूनाइटेड में रुक जाएंगे या चले जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ, थोड़ी सी बात करूँगा बस फ्रैंकी डियोंग की। भाई फ्रैंकी डियोंग का सीन बहुत अनरियलिस्टिक है, हम कितना भी पैसा ऑफर करें, आई डोंट थिंक फ्रैंकी डियोंग को कलम लेके आ पाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं नहीं सोच रहा उस बारे में, एंड मेरे लिए सोचना मुश्किल भी है काफ़ी भाई, क्योंकि रियलिस्टिक ऑप्शंस क्या हैं, क्या पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की होना। अगर होनी होती तो ये तो 2 महीने में पहले हो जाती। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट भाई आज के गेम के लिए मैं एक्साइटेड तो काफ़ी हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डेडलाइन डे है, टीम सिलेक्शन होगा क्या होगा उस पर भी बात करें, मतलब ऑब्वियसली देखना होगा कि कौन सी टीम आएगी। यहाँ पर यार देखो, ये एक ऐसा घायल अभी जानवर है जो फड़फड़ा रहा है, और अगर हम इसके ऊपर नमक रगड़ देंगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। लेकिन हमें अपने ज़ख्म भी एक्सपोज होने से बचाने पड़ेंगे, और वो हमारा ज़ख्म है मिडफील्ड, क्योंकि हमारी मिडफील्ड बहुत जल्दी एक्सपोज होती है, और मिडफील्ड ही एक रीज़न है क्यों हम बड़े बड़े गेम्स में इतनी जल्दी फॉल आउट करते हैं, या फिर हम जितने भी गेम्स में मैक्सिमम गोल कंसीड करते हैं तो हम इतनी जल्दी कैसे शटर होते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ मिडफील्ड। तो देखते हैं क्या होता है। बस मैक टर्मिनेटर, मैक टट्टी ना खेलें, मैक टॉयलेट आज ना खेलें, मैं यही चाहता हूँ। एंड एरिक्सन और कैसेमीरो की जोड़ियाँ में देखने को मिले अलॉन्ग साइड ब्रूनो फर्नांडिस। लेकिन गाइज हम बस 120 सब्सक्राइबर्स दूर खड़े हैं 32,000 के। तो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो काफ़ी अच्छा लगेगा अगर हम इस महीने की शुरुआत एक माइलस्टोन के साथ करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो अबाउट योर प्रेडिक्शन एंड हाउ यू विल टेक दिस रोनाल्डो सागा। वो जब रुकेंगे क्लब में, बेसिकली रुक ही रहे मेरे हिसाब से, तो हाउ वुड यू रेट दिस विंडो ऑफ आवर्स आउट ऑफ 10, वो बताइए। एंड बाकी अपने आज के गेम के प्रेडिक्शन भी बताइए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं रात में वॉच अलॉन्ग पे। बाय बाय।